अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कौमी असम्बली का आज हंगामा खेज इफ्तिताही इजलास हो गया है, जिसमें शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, बैरिस्टर गौहर खान, उमर अयूब, खालिद मकबूल सिद्दीकी और मौलाना फजलुर रहमान समेत 302 अरकान ने हल्फ उठा लिया है। और दिलचस्प बात यह है कि कौमी असम्बली के आज के इजलास के लिए कल रात गए अचानक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी भी राजी हो गए थे और उन्होंने भी आज सुबह 10 बजे इजलास तलब कर लिया था। हालांकि इससे पहले सदर मुमलिकत ने इजलास बुलाने के हवाले से निगरान वज़ीर आज़म की समरी मुस्तरद करते हुए एतराज़ उठाया था कि मखसूस नशिस्तों के फैसले के बगैर कौमी असम्बली मुकम्मल नहीं होगी, इसलिए इजलास भी नहीं बुलाया जा सकता। तहरीक इंसाफ भी सदर के मौक़िफ़ के साथ खड़ी हो गई थी और कौमी असम्बली के इजलास को गैर आईनी करार दे रही थी, मगर कल रात अचानक सदर मुमलिकत ने यू टर्न लेते हुए कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास तलब कर लिया। ताहम उनकी तरफ से बयान में ज़रूर कहा गया कि मखसूस नशिस्तों के मामले के इलेक्शन के 21वें दिन तक हल की तवक्को के साथ कौमी असम्बली का इजलास तलब करने की मंजूरी दी जाती है, मगर आज इलेक्शन के बाद 21वें दिन कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास तो हो गया है और आगे का शेड्यूल भी सामने आ गया है। साथ ही साथ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों ने आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी कर लिया है, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का फैसला अभी तक नहीं सुनाया गया है, जिसे गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ने महफूज किया था। और इस सूरत हाल में अब कल शेड्यूल के मुताबिक कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का खुफिया राय शुमारी के जरिए इंतखाब किया जाएगा। स्पीकर के ओहदे के लिए नून लीग के अयाज सादिक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर के दरमियान मुकाबला होगा, जबकि डिप्टी स्पीकर के ओहदे के लिए पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जुनेद अकबर आमने सामने होंगे। और फिर 3 मार्च यानी इतवार को वज़ीर आज़म का इंतखाब किया जाएगा, जिसके लिए इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार शहबाज शरीफ हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार उमर अयूब हैं। लेकिन आज इफ्तिताही इजलास के दौरान कौमी असम्बली के अंदर भी मखसूस नशिस्तों का तनाज़ा ज़ेरे बहस आया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान और उमर अयूब ने मौक़िफ़ दोहराया कि इस वक्त ये हाउस नामुकम्मल है। ये हाउस नामुकम्मल है। हमारी खवातीन मेंबर्स, जिनमें ये खातून आलिया हमजा साहिबा ये इस वक्त जेल में है, इनका नाम विमेंस रिजर्व लिस्ट में है और वो अभी तक हमारी बकिया खवातीन भी उस लिस्ट में नहीं आई जिन्होंने इस हाउस का आज हलफ उठाना था। निशान भी लिया गया, रोका भी गया, लीडर को बार 5 दिन के अंदर 3 कन्वेक्शन भी कराई गई और लीडरशिप को भी अंदर रोका गया। ये ख्याल और बावर कराया गया कि अवाम भूल जाएंगे। 10 नॉन मुस्लिम में से हमारे 3 सीट्स जो है वो प्रिजर्व्ड है। वोमेन की सीट में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के लिए 20 सीट्स रिजर्व है। इस वक्त ये हाउस इनकम्प्लीट है। इसके बाद ख्वाजा आसिफ को स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने खिताब की दावत दी तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सख्त शोर शराबा किया, जिसके बाद ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने नशिस्तों के लिए कोई लिस्ट ही नहीं दी हुई है, ना ही अप्लाई किया हुआ है, कोई नई लिस्ट भी नहीं आ सकती। इसके बाद ख्वाजा आसिफ ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की तरफ हाथ की घड़ी उतार कर लहराई और स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दी। जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, एक अच्छी ट्रेडिशन बनाए, आप सुने आराम से। नो गैलरी से कोई आवाज नहीं उठेगी प्लीज। जनाब स्पीकर, आपका व्यू पॉइंट आ गया था। नहीं करो, ऐसा नहीं करो। ये पाकिस्तान की असेंबली है, खुदा के लिए इसको पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल करो। जज्बात में आकर ये बातें करनी अच्छी नहीं है। मैं अपने तजर्बे पे आपको बता रहा हूँ। जी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, उनके पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे एक मौक़िफ़ आया है, अब मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे एक मौक़िफ़ दे रहा हूँ। सुन्नी इत्तेहाद ने कोई सीट के लिए यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं दी हुई। वो साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने लिस्ट देनी थी उन्होंने कोई लिस्ट नहीं दी। कोई नई लिस्ट जो है वो नहीं आ सकती। मैंने सिर्फ इनका ये जवाब देना था। इसके अलावा ये जो शोर इसलिए मचा रहे हैं, ये शोर इसलिए मचा रहे हैं कि ईवान की कार्रवाई बरोज जुमा 1 मार्च 2024 सुबह 10 बजे तक मुलतवी की जाती है। इसके अलावा इस नई असेंबली में नून लीग और पीपल्स पार्टी की पुरानी इत्तेहादी JUI तहरीक इंसाफ के साथ अपोजिशन में बैठने जा रही है। आज हल्फ बर्दारी से पहले एक दफ़ा फिर मौलाना फजलुर रहमान ने अपोजिशन में बैठने का मौक़िफ़ दोहराया और साथ ही कहा कि हम इस ऐवान को आवाम का नुमाइंदा कम और इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा ज़्यादा समझते हैं। दे रहे हैं वज़ीर आज़म, सदर, स्पीकर। हमारी पॉलिसी ये है कि हम वोट इस्तेमाल नहीं करेंगे।
नहीं करेंगे। अपोजिशन में बैठेंगे। अपोजिशन में जो हिस्सा नहीं लेगी इस पार्लियामेंट में, जिस पार्लियामेंट का नतीजा जो है वो अवाम के हाथ में ना हो और एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में हो। मौलाना साहब मजबूरियाँ क्या है, क्यों हुकूमती इत्तेहाद में नहीं आप हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि आपके तो पुराने दोस्त भी हैं। हम इस ऐवान को अवाम का नुमाइंदा कम और एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा ज़्यादा। अहम बात यह है कि कल नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत इत्तेहादी जमातों का वफ्द मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह गया था, लेकिन अभी तक मौलाना फजल रहमान राजी नहीं हुए हैं। मगर सिर्फ JUI ही नहीं बल्कि नून लीग और MQM के दरमियान भी मामला तय नहीं पाए हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वक़ार सत्ती की खबर के मुताबिक MQM ने मुतालबात तस्लीम किए जाने तक वफाकी काबीना का हिस्सा न बनने का फैसला किया है और नून लीग को अपने फैसले से आगाह कर दिया है। इस राय के मुताबिक नून लीग MQM को सिर्फ एक वजारत देने के लिए तैयार है, जबकि MQM 4 वजारतों का मुतालबा कर रही है और मुतालबा कर रही है कि गवर्नर सिंध भी MQM से होना चाहिए। जबकि नून लीग के ज़राए का कहना है कि MQM के साथ मामलात का हल निकालेंगे। इस हवाले से बातचीत जारी है। MQM स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर आज़म के इंतखाब में वोट देने के लिए तैयार है, मगर चेयरमैन सेनेट और सदर के इंतखाब में वोट देने पर आमादा नहीं है। नून लीग के MQM से मामला तय नहीं पाए हैं, वजारतों के हवाले से इख्तलाफात सामने आ रहे हैं और फिलहाल नून लीग के अपने अंदर भी काबीना अरकान के हवाले से फैसले सामने नहीं आए हैं और खासतौर पर वज़ीर ख़जाना के अहदे के लिए मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं। आज कौमी असम्बली के इजलास के दौरान खुद इसहाक डार से सहाफ़ी ने सवाल किया कि डार साहब क्या फैसला हो गया है, क्या आप ही वज़ीर ख़जाना होंगे? तो उन्होंने जवाब दिया कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ, सिर्फ वज़ीर आज़म और स्पीकर के फैसले किए गए। डार साहब क्या फैसला हो गया, आप ही वज़ीर ख़जाना होंगे? बात करेंगे जी इंशाल्लाह, अभी फैसले नहीं हुए। साहब मुल्क की जो मईशत है उसको किस तरह आप संभाल? अभी मैंने नहीं संभाला देना, जो फैसला होगा फिर इंशाल्लाह हुकूमत संभाला देगी BMLN की। क्या बनने जा रहे हैं सर वज़ीर ख़जाना? दो भाई अभी फैसला कोई नहीं हुआ वो काबीना का। ताहम आज जंग और द न्यूज़ में सहाफ़ी फ़खर दुरानी की खबर शाया हुई है, जिसमें नून लीग के रहनुमा नवाज शरीफ के करीबी साथी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बताया है कि इसहाक डार ही वज़ीर ख़जाना होंगे। इसहाक डार मार्च 2024 में सेनेट से रिटायर हो जाएंगे और तवक्को है कि वो दोबारा सेनेटर मुंतखब हो जाएंगे। इरफान सिद्दीकी का मज़ीद कहना था कि पार्टी में हर पॉलिसी फैसला चाहे वफाक हो या पंजाब नवाज शरीफ की मर्जी से किया जा रहा है। मगर आज ही सहाफ़ी कामरान यूसुफ ने अपनी खबर में दावा किया है कि इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना बनाने के हवाले से पार्टी के अंदर और बाहर से मुखालफत हो रही है। कुछ ज़राए का दावा है कि इसहाक डार को नवाज शरीफ से क़ुर्बत की वजह से वज़ीर ख़ारजा बनाया जा सकता है। पाकिस्तान को सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन समेत दोस्त ममालिक से माली ताउन चाहिए, इसलिए इसहाक डार इस हवाले से कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं क्योंकि वो बतौर वज़ीर ख़जाना इन ममालिक से डील करते रहे हैं। बहरहाल ये वाज़ेह है कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार हो या कोई और, नई हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मुआशी मसाइल का हल निकालना होगा और इमरान खान अभी से नई हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। कल उन्होंने IMF को इंतखाबात के ऑडिट से मुताल्लिक़ ख़त लिखा था, जिस पर आज नून लीग के कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के इजलास से पहले रद्द-ए-अमल दिया है। नवाज शरीफ ने कहा कि इस तरह के ख़त वही लिख सकते हैं, ये उनका वतीरा है। मुल्क दुश्मनी के सवाल पर नवाज शरीफ ने सहाफ़ी से कहा कि आप खुद ही अखज़ कर लें, जबकि शहबाज शरीफ ने कहा कि यह ख़त साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है, जिसके बाद किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए। IMF को खत के बारे में क्या कहेंगे? किस तरह के खत वही लिख सकते हैं, ये उनका वतीरा है और कोई पार्टी, कोई शख्स, कोई फर्द ऐसा खत नहीं लिख सकता। सर ये मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ नहीं है आपके? थैंक यू, प्लीज खुद ही अखज़ कर लें। ये साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है, इसके बाद किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए। लिहाजी ये चाहते हैं पाकिस्तान मुकम्मल तबाही का शिकार हो जाए। ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई अफसोसनाक उनका नाम है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। कोई पाकिस्तानी चाहे उसके कैसे भी सियासी इख्तिलाफात हों, कभी वो मुल्क दुश्मनी नहीं करता। इसके अलावा पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल और नई हुकूमत से मुताल्लिक अमरीका का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने मामूल की ब्रीफिंग के दौरान इमरान खान के IMF को ख़त से मुताल्लिक सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि हम कर्ज़ों और इंटरनेशनल फाइनेंसिंग के मुश्किल तरीन साइकिल से बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान की नई हुकूमत को फौरी तौर पर मुआशी सूरत हाल को तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि आइंदा कई माह की पॉलिसियाँ पाकिस्तानियों के लिए मुआशी इस्तेहकाम को बरकरार रखने के हवाले से इंतहाई अहम होंगी। उन्होंने मजीद कहा कि हम पाकिस्तान पर जोर देते हैं कि वो IMF और दीगर बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के साथ मैक्रो इकनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए काम जारी रखे। बहरहाल तहरीक इंसाफ इंतखाबात के ऑडिट का मुतालबा कर रही है और IMF के जरिए भी इस हवाले से दबाव डालना चाहती है। और अब से कुछ देर पहले PTI का वफ़द आज एक दफ़ा फिर मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पहुंचा और उनसे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म के लिए वोट मांगा, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा कि हम एक मुल्क गिर अलायंस बनाने जा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान का रद्द-ए-अमल बहुत मस्बत था। उन्होंने कहा कि हमारा मौक़िफ़ एक है, इस पर हम साथ मिलेंगे।
हम एक 1 पॉइंट एजेंडा पे एक बलगीर अलायंस बनाए जिसका मकसद ये हो कि इस मुल्क में हमेशा हमेशा के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इनेकाद हो। अलायंस की तरफ जा रहे हैं। बहुत पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव। उन्होंने कहा कि ये हमारा मौक़िफ़ एक है और इस मौक़िफ़ पे जो है ना हम साथ मिलेंगे।